So, good evening, everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I'm your host for today. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji Ke Saath Guruvar that we started on 2nd June 2022 under the mentorship of our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. So, friends, as you all know, this is our 69th lecture and we are blessed to have Dr. Yogesh Malhotra sir once again, and I'm happy to announce that sir will be coming every month to introduce and teach us about the kingdoms. So today is the introductory lecture of that series, we can say. So it's a little intro about sir that he is completed his medical education from Lord Mahavira Homeopathic Medical College, Ludhiana, Punjab. He's practicing since last 22 to 23 years. He's working as a reader, teacher in the same college he studied. And he runs his 2 homeopathic clinics in Punjab. And he is the general secretary of the group there. And he has been invited to speak on many platforms. So we are really blessed to have you here also. So I welcome you on behalf of Ignited Minds by PHF. Welcome, Dr. Yogesh Malhotra, sir. Over to you, sir. Thank you. So nice of you. Thanks, ma'am. Thanks, sir, for inviting. Welcome, Yogi. जी जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपने. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ डियर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ. डियर एंड PHF मेंबर्स, बहुत अच्छा चल रहा है सारा सर के साथ सीरीज, और मुझे इनवाइट किया गया फॉर द पर्पस कि मैं एक एक्स्ट्रा एडिशन करूँ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिनरल प्लांट्स और एनिमल्स के हिसाब से हम कैसे उसको इवेलुएट कर सकते हैं केसेस को, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन डिस्क्लेमर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, उसको वैसे ही आपने कंटिन्यू करना. ये अंडरस्टैंडिंग जो है जस्ट एडिशन के लिए, सो दैट वो केसेस जो आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसमें आप ये अंडरस्टैंडिंग ऐड करके देखो. आप देखो कि फॉर एग्जांपल क्या ऐसा भी आपको केस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो वो आपको हेल्प करेगा डिफरेंशिएट करने में. ये मेरे को अंडरस्टैंडिंग कैसे हेल्प करती है. सपोज मेरे पास एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज हैं जो मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरिया मेडिका. जब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरिया मेडिका, देन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ये मेरे को बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये तीनों की लैंग्वेज अलग है, राइट. सो आज मैं आपसे शेयर करूंगा. सबसे पहले हम लास्ट क्लास को थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने ओवरऑल क्या देखा, उसमें क्या देखा हमने, क्या अंडरस्टैंड किया, राइट. उसमें सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लॉज क्योर करते हैं, सिस्टम नहीं, राइट. सो सिस्टम वर्क नहीं करता है, हमारे लॉज वर्क करते हैं. सो हमें इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि कौन सा सिस्टम बेटर है, वो बेटर है कि ये बेटर है. हमें क्या देखना है, हमने अपने लॉज देखने हैं. लॉज PPP PQR, right? Anything which is rare, peculiar and persistent, right? वो किसी सो हम उसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि कोई भी चीज है जो बहुत स्ट्रांग है, वो चाहे जर्नल लेवल पर है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर है, चाहे वो मेंटल लेवल पर है, वो सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट इज रिलेटिविटी. मतलब जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को, किसी भी पेशेंट के सिम्टम को इवेल्युएशन के लिए जाएं, तो हम चेक करें उसके बैकग्राउंड में, राइट. जैसे एक लाइन कहीं पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छी लाइन थी. व्हाट हैपन इफ यू लुक इंसेक्ट फ्रॉम द आई ऑफ ए स्पाइडर. अगर आई ऑफ ए स्पाइडर, अब स्पाइडर की आंख से इंसेक्ट को देखोगे आप कभी समझ ही नहीं पाओगे. ऐसे आपको ऐसा लगेगा कायोस हो गया बिल्कुल सामने, क्योंकि वो ही इज कॉन्स्टेंटली एट वर्क. स्पाइडर में ऐसा नहीं है, वो वेट करता है, राइट. वो वेट करता है. और ऐसा ही अगर इंसेक्ट देखेगा स्पाइडर को फ्रॉम द आई ऑफ एन इंसेक्ट, वो उसे क्या लगेगा, स्पाइडर लेजी है बहुत ज्यादा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव में देखना. सो
जब भी आप कोई चीज ऑब्जॉर्व करो, जब भी आप किसी पेशेंट की चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उसके साथ उसका पर्सपेक्टिव जरूर लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आंख प्लेटिना की आंख है, मैं बहुत बार ये एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपकी आंख प्लेटिना की आंख है, तो आपको सब क्या दिखने वाले हैं? सब आपको ये दिखने वाले हैं कि यार इसमें तो फॉर एग्जाम्पल वो लेवल ही नहीं है, इसमें वो बात ही नहीं है, राइट? इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें ईगो नहीं है, आपको सभी ऐसे ही दिखेंगे। एंड सेम अगर आप लिथियम की आंख से देखोगे किसी को, तो आपको सभी प्लेटिना जैसे दिखेंगे, यार बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत स्ट्रांगली ये बात करता है, राइट? सो विद इन पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो हमने डिस्कस किया था कि रिपर्टरी को कभी भी हमने एज एन अथॉरिटी नहीं लेना, इट इज जस्ट एन इंडेक्स। वो अथॉरिटी नहीं है, वो इंडेक्स है। उसके बाद वो जाके जो आप ढूंढ रहे हो पेशेंट में, वो उसकी जो बेसिक मटीरिया मेडिकाज हैं उसमें मिलने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सल्फर जैसी रेमेडीज ओवर एक्सप्रेस्ड है हमारी रिपर्टरी में, ऐसे ही कार्सिनोसिन एंड मिडराइनम अंडर एक्सप्रेस्ड है। और अगर आप एडिशंस भी देखोगे, मैक्सिमम एडिशन मेंटल में हुई है, दूसरे में नहीं हुई। सो हमें हमेशा रियलिटी साथ में लेके चलनी है, देन वी कैन बेटर अंडरस्टैंड। सो फॉर दिस वी नीड, हमें एक ऐसे कारपेंटर की तरह होना चाहिए जिसके पास सब टूल हों, रादर देन कि हमारे पास सिर्फ हैमर हो तो हम हर चीज को नेल की तरह देखें। हमारे पास सब टूल्स हों सो दैट हम हर केस को वर्क कर सकें, राइट? इसी तरह जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज अनदर टूल। ये नहीं है कि ये पूरी की पूरी रिप्लेस कर देगा आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, वो वही रहने वाली है, वो आपको हेल्प करेगी डे टू डे में। ये एक अनदर टूल है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रू यहां से निकल नहीं रहा तो मैंने कैसे निकालना है, ये यहाँ पर मैं ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता हूँ। सो वी शुड बी, यू ऑल शुड बी लाइक एन कारपेंटर हैविंग ऑल थिंग दैट थिंग्स। अब इमेजिन करके देखो ऐसा कारपेंटर जिसके पास सिर्फ एक एक्स हो बस, या एक हैमर हो, तो क्या करने वाला है वो? कायोस हो जाएगा पूरा का पूरा, सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा। ऐसे ही हम होने चाहिए, राइट? सो ऐसी ही एक लाइन डॉक्टर मॉरिसन ने लिखी है जो मेरी बहुत फेवरेट है, मैंने लास्ट टाइम भी बोली थी। द ट्रू स्किल ऑफ होम्योपैथी इज टू नॉट use just one type of information, not just one type of analysis, but to blend and to be flexible, to use whatever information there for the advantage of the patient. कोई भी इंफॉर्मेशन, सपोज पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, राइट, जहाँ खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है वो किसी के साथ, और वो खड़ा खड़ा सो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कौन सोता है, right? और अगर वो चीज इन केस आसपास वाले कहें हाँ ये ऐसा ही करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाएगा, राइट? और इसकी एक रेमेडी है। ऐसे ही हर चीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर उसको देखना चाहो, वो आप तभी तभी देख पाओगे अगर आपके पास ये क्वालिटी है, दैट इज क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल। सो दैट जब आप पेशेंट के सामने बैठो, आप एक वो एक टारगेट लेके ना बैठो, राइट? आप जस्ट बैठो टू ऑब्जॉर्व वट एवर इज देयर, वो जो भी आ रहा है, और इसमें से जो भी अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर है, आई विल पिक दैट, मैं उसको पिक करूंगा, राइट? सो टुडे टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग्स अकॉर्डिंग टू मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन तीन चीजों को। पर उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने से पहले उसको सोचना कि वो रेलेवेंट है कि नहीं रेलेवेंट है टू अंडरस्टैंड। अगर वो दिल में नहीं उतरेगा, कि नहीं तो क्या लगेगा, नहीं तो स्टोरीज लगेंगी, हमें लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लांट्स को, मिनरल्स को, जहाँ इन केस एनिमल्स को, और विद इन एनिमल्स हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंसेक्ट्स को, स्पाइडर्स को, मैमल्स को, राइट? जहाँ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मिनरल की जो रोज हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाउ दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, राइट? हम होम्योपैथी प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं। बट हमने अगर इन केस बिल्कुल ओपन होके, फ्लेक्सिबल होके उसको समझने की कोशिश करें, तो हम उसको अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देता हूँ, एक मिनट होल्ड ऑन। हाँ भैया देखियो, रेड लाइट ही आ रही, हाँ ऊपर ਉੱਥੇ देखिए। हाँ भैया सेट ही लगी। नहीं कनेक्ट तो है, मेरी क्लास चल रही है।
मैं बच्चों क्लास दे आ नहीं सकूंगा। हाँ तो सिखा। हाँ जी, यहाँ पर इंटरनेट का इशू था। तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट क्यों है। राइट। अब आप सबको पता है कि ये अंडरस्टैंडिंग किसने दी है। ये अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर राजन शंकरन ने दी है हमें। राइट। उसके बाद कितने मास्टर्स हैं जो इसको टोटल डिफरेंट लेवल पर ले गए। राइट। और हमें कभी भी ये अंडरस्टैंडिंग सुपरफिशियली यूज नहीं करनी चाहिए। राइट। क्यों नहीं यूज करनी सुपरफिशियली चाहिए। सपोज हम सिर्फ मिनरल कर लेते हैं, सपोज की क्लासिफिकेशन पढ़ ली और हमने सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ ली। देन वहां पर गलती क्या होएगी कि जो फॉर एग्जांपल रो 3 ऑफ मिनरल हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द मैमल्स, और वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। और उसमें वेरिएशन बहुत थोड़ी है, और वो वेरिएशन है लैंग्वेज की। तो जब लैंग्वेज नहीं पिक कर पाएंगे वहां मिस्टेक होंगी, और हम कहेंगे कि नहीं, ये अप्लाई नहीं हो पा रहा। सो हमें उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। राइट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं उसकी रेलेवेंस, देन मैं आपको उसके डिफरेंशियल बताता हूं कि क्यों जरूरी है। अब रेलेवेंस क्या है। राइट। और रेलेवेंस कहाँ से आती है। रेलेवेंस आती है फ्रॉम क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग। आप देखो अपने मटीरिया मेडिका को, आप देखो अपने सिम्टोमेटोलॉजी को, आप देखो अपनी प्रूविंग्स को, और उसमें क्या आ रहा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल देखता हूँ। ऑरम मेट। अब ऑरम मेट जैसे ही आपके माइंड में आएगा और आप सोचोगे पेशेंट के जो ऑरम रखता है वो कैसा रखता है, हम हमेशा कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा पर्सन हु इज वेरी कंसेंशियस। राइट। हु इज गोल्ड लाइक, और गोल्ड को किससे जोड़ते हैं, प्योरिटी के साथ। वो आदमी इतना प्योर है, इतना कंसेंशियस है, और इतना रिस्पॉन्सिबल है कि वो हर काम परफेक्ट करता है। ही इज परफेक्ट इन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। और उस ड्यूटीज में अगर उसको थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए, उसके लिए वो बर्डन टू मच है। मतलब ऐसा पर्सन जिसकी चादर इतनी साफ है कि अब थोड़ा सा भी दाग इतना ज्यादा लगेगा उसको कि वो होपलेस हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है, और वो सुसाइड भी कर सकता है। और ऐसी बात के लिए कर सकता है जिसके लिए दूसरा बंदा हो सकता है वो केयर भी ना करे। राइट। अब यहां पर इशू क्या है, प्योरिटी का। और गोल्ड को हम कैसे कंसिडर करते हैं, गोल्ड को भी हम एज ए प्योर मेटल की तरह कंसिडर करते हैं, उसी लेवल पर कंसिडर करते हैं। सो वी कैन सी द कनेक्शन, जो एलिमेंट है और उसके साथ जो प्रूविंग्स के सिम्टम्स हैं, उसमें देर इज ए कनेक्शन। मर्कसॉल। अब मर्कसॉल में क्या है, जैसे ही हम मर्कसॉल पढ़ते हैं पहली लाइन हमारे मटीरिया मेडिका में क्या लिखी होती है, इट इज ए बैरोमीटर। राइट। वो कहते हैं कि ये बैरोमीटर, जो बॉडी है मर्कसॉल की, ये बैरोमीटर की तरह है, और ये स्लाइट टेम्परेचर वेरिएशन को पिक कर सकती है और रिस्पॉन्ड करती है उसके हिसाब से। राइट। इसीलिए इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर जो अभी पीछे मौसम हमारे पंजाब में निकल के गया है, जब गर्मी भी है और सर्दी भी है, रात ठंडी है सुबह गर्म है। और इसका ये की नोट सिम्टम है ब्राइनी और मर्कसॉल का, कि वो जो सुबह की गर्मी और रात की ठंड में इसको प्रॉब्लम आ जाएगी, जो वेरिएशन में दूसरी मेडिसिन इसमें इफेक्ट नहीं होंगी, ये इफेक्ट होगी। और मर्क्सॉल नेचर में हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने रिसोर्सेज में, थर्मामीटर में। और थर्मामीटर में क्यों करते हैं, वही क्वालिटी जो पेशेंट में है, दैट ही कैन पिक द स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन। ऐसे ही मरकरी स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन पिक कर सकता है, इसीलिए थर्मामीटर में यूज होता है। अगेन सेम क्वालिटी, सिफिलिटिक है, डिस्ट्रक्टिव है, और इधर पॉइजनस है। राइट। अब यहां पर भी मर्क्सॉल की क्वालिटी जो बेसिक एलिमेंट की है और जो प्रूविंग्स में है, वो कहीं ना कहीं रेजोनेट कर सकती है। पर हमें ये लग सकता है कि नहीं, दिस इज जस्ट, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ये सिर्फ एक बात है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फेरमेट। अब फेरमेट में भी देखो, फेरमेट में हम क्या पढ़ते हैं, द पर्सन हु इज वेरी पॉजिटिव, हु इज वेरी स्ट्रांग, हु इज सेल्फ मेड। राइट। ऑब्स्टिनेट, जो टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। सेम क्वालिटीज हम आयरन में पिक करते हैं, कि वो टूट जाएगा पर ओवरऑल झुकेगा नहीं, उस सिचुएशन में भी यही है। राइट। वैसा ही हार्ड है। राइट। करोजन तो हो जाती है उसमें, पर हार्ड है, ऑब्स्टिनेट, टूट जाएगा, बेंड करना मुश्किल है फेर में। यहां पर भी अगर आप देखोगे जहां से मेडिसिन बन रही है और जो प्रूविंग के सिम्टम है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। राइट। नाट्रम। नेट्रम देखो सॉफ्ट है, उसको कट कर सकते हैं, पर उसकी क्वालिटी क्या है नेट्रम की, देखो। नेट्रम जितना जो एलिमेंट है, ये नेचर में अकेला रहता ही नहीं।
ये बहुत जल्दी ऑक्साइड बना देता है। इसीलिए अगर हमने इसको प्रिजर्व करना है, हमें प्रिजर्व करना मुश्किल है। सेम नेट्रम की क्वालिटी है, अकेला नहीं रह सकता, दे नीड समबडी। अकेला ये डिसाइड भी नहीं कर सकता, अकेला इसकी आइडेंटिटी ही नहीं है, इसको मालूम ही नहीं इसको लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए। इसको कोई ना कोई चाहिए जो इसके साथ इसको कंप्लीट करे। तो सेम क्वालिटी नेट्रम की, और सेम ही नीचे देखो पोटेशियम पड़ा है इसके, पोटेशियम में भी यही है। वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए पोटेशियम में भी अगर देखोगे, नीड फॉर कंपनी बहुत ज्यादा है। हस्बैंड को कहते रहना कब घर आओगे, बच्चों को फोन करते रहना कब आओगे, छोटी छोटी आवाज से डर जाना, स्लाइट नॉइज से स्टार्टल हो जाना, किसी ने आवाज लगा दी स्टार्टल हो जाना, वो सारी की सारी स्टेट अकेला, अलोननेस। और यहाँ पर अगर उसका एलिमेंट का करेक्टर दोगे तो वो भी वैसा का वैसा ही है, राइट। पर हम फिर भी कह सकते हैं कि नहीं, ये सिर्फ हम सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं उस चीजों को। हाइड्रोजन को देखो, अब हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है जो एग्जिस्टेंस में आया, राइट। इससे पहले पॉजिट्रॉन है, यानी कि इस हाइड्रोजन से पहले कुछ भी नहीं है, और हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है जो नथिंगनेस से बना, ये पहला एलिमेंट है, राइट। सो जो फर्स्ट हाइड्रोजन है, देखो इसके इसमें सिम्टम प्रूविंग में क्या है, डिल्यूजन। इसमें डिल्यूजन आप पढ़ोगे तो डिल्यूजन क्या था, जैसे इनविजिबल, आई एम इनविजिबल, मैं हूं भी नहीं हूं, मैं हूं कि नहीं, मैं एग्जिस्ट करता हूं कि नहीं, मुझे मालूम ही नहीं। सेम चीज हाइड्रोजन की है, क्योंकि इससे पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और ये पहला एलिमेंट है, और इसको पता ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगेन वी कैन से कि यार ये कोइंसिडेंस हो सकता है। इसी में ऐसा प्रूविंग क्यों आया। हम और एक आगे जाते हैं, अलुमिना, राइट। वी ऑल नो क्ले से बनती है अब अलुमिना का स्टेट क्या पढ़ते हैं हम, अलुमिना में पढ़ते हैं ये डिसाइड ही नहीं कर पाता, हेड बिलोंग्स टू अनदर, कोई और है जो डिसीजन लेता है इसके लिए, इसको कोई कोई चाहिए जो बताए क्या करना है। और ये बनता किससे है, क्ले से। और क्ले का मेन यूज क्या है, हम इसको कोई भी शेप कोई भी फॉर्म दे सकते हैं, क्योंकि इसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं है। यहाँ पर फिर एक कनेक्ट है उससे, जहां से ये बनता है, जिस सोर्स से ये बन रहा है, राइट। तो अगेन हम इसमें ये फिर सोच सकते हैं कि यार कि मे बी ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, नहीं, हम सिर्फ इसको कनेक्ट कर रहे हैं। हम एक और आगे जाते हैं, सिपिया। अब सीपिया देखो, सीपिया इज ए कटल फिश, बिलोंग्स टू मोलस्क फैमिली, राइट। और ये अकेला मोलस्क है जिसका शेल नहीं है, बाकी सभी मोलस्क के शेल हैं, इसका शेल नहीं है, राइट। शेल क्या करता है, शेल आपको सेफ्टी देता है, सिक्योरिटी देता है, पर उसके साथ ही आपको कंटेन भी करता है, राइट। आपको रिजेक्ट करता है, आपको एक ही स्पेस में रहने के लिए मजबूर करता है। सीपिया को ये मंजूर नहीं था, और उसने अपनी एवोल्यूशन में इसको शेड कर दिया। अगर आप सीपिया की भी ओवरऑल स्टेट पढ़ोगे तो सीपिया सीपिया में जो फर्स्ट चीज हम पढ़ते हैं वो क्या है, दैट इज फ्रीडम। और उसकी मेन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, जब उसे किसी और के हिसाब से चलना पड़ता है। वो रूब्रिक आपको सबको पता है कि जब किसी भी और के हिसाब से चलना पड़ता है, फॉस्फोरस एंड सीपिया को प्रॉब्लम आती है। और सीपिया का अगर आप ड्रीम देखोगे, ड्रीम में जाना तो आपको ड्रीम में मिलेगा ऑन फ्राइटेंड, और किसी चीज में है कि दे रन बैकवर्ड। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जब हम डरते हैं हमें आगे भागना चाहिए, पर सीपिया में है दे रन बैकवर्ड। आप जाके पढ़ना, एक ही रेमेडी है सीपिया। ऐसा क्यों है, ये सीपिया का नॉर्मल सोर्स का रिएक्शन है। सीपिया हमेशा इंक छोड़ के पीछे भागती है। वेरी स्ट्रेंज, ये कैसे आ गया वो ड्रीम, और किसी में ये ड्रीम नहीं है, सिर्फ सीपिया में ड्रीम है। और अगर है तो सिर्फ सीपिया में ही क्यों है, राइट, और किसी में क्यों नहीं है। और सीपिया में हम पढ़ते ही हैं कि किसी और, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो सिचुएशन है, अगर हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है उस हिसाब से, उसमें हमारी एलिमेंट्स आती है, राइट, फॉस्फोरस एंड सीपिया। यहाँ पर हम फिर दोबारा से सोच सकते हैं, राइट। और सीपिया में यू ऑल नो फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगेन हम यही सोच सकते हैं कि यार ये कोइंसिडेंस ही होएगा, ऐसी कोई बात है नहीं है वैसे, राइट। हम सब इसको कनेक्ट कर रहे हैं बाकी की पिक्चर छोड़ने के लिए, बाकी की पिक्चर हम छोड़ रहे हैं इसमें। अब लैकेसिस देखो, राइट। आपने सुना होगा कि लैकेसिस को क्या किया गया, लैकेसिस के साथ साइंटिस्ट ने अमेजोन जो फॉरेस्ट था उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका बनाई। आप सर्च कर, जो मैं बात कर रहा हूँ आप गूगल में सर्च करना जाके, उन्होंने एग्जैक्ट रेप्लिका बनाई और उसको वहां रखा, लेकेसिस को। और लेकेसिस वहां मर गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया और मर गया, क्योंकि लेकेसिस डाई इन कैप्टिविटी। लेकेसिस को आप कैप्टिविटी में पाल के नहीं रख सकते, पेट नहीं बना सकते आप, राइट।
उसको ये नहीं कि आप पेट बना के रख लोगे, नॉट इन द कंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस बट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट सर्कमस्टांसेस जो उसी की सर्कमस्टांसेस हैं विद इन ए किलोमीटर्स, यानी कि उससे पता नहीं चल सकता कि ये फॉरेस्ट है कि नहीं है, वो है पिंजरा पर फॉरेस्ट की तरह, बट ही कैन सेंस दैट कि आई एम रिस्ट्रिक्टेड, राइट। और जब भी आप लेकेसिस पढ़ते हो तो पहली चीज जो मटीरिया मेडिका में लिखी होती है वो लिखी होती है कोल्ड ब्लड, कि फॉर एग्जाम्पल दे आर सेंसिटिव टू बोथ होल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड, मरकरी की तरह। क्यों? सारे के सारे जो स्नेक्स हैं वो सारे कोल्ड ब्लडेड, राइट। तो पर अब ब्यूटीफुल क्या है, ये जो एग्जाम्पल है यहां से आप डिफरेंशिएशन समझ सकते हो कि क्यों मैं कहता हूं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। अब लेकेसिस में दे डाई इन कैप्टिविटी, पर नाजा में ऐसा नहीं है। आप देखोगे सड़कों पर नाजा को गले में डाल के घूम रहे होते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन लिव इन कैप्टिविटी। और सेम चीज है नाजा में, अगर नाजा में आप देखोगे आपको लेकेसिस की तरह अग्रेसिवनेस वो नहीं मिलती है। नाजा यील्ड कर जाता है इन ए सिचुएशन, राइट, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज व्हाई इट इज इन द रूब्रिक डिल्यूजन सफर्ड रॉन्ग, वो उसमें पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके साथ गलत होता है। क्यों? क्योंकि वो कंसेंशियस भी है साथ में, राइट। उसमें साथ में ये भी आ जाता है मैं ऐसे करूं या ना करूं, ये उसमें आ जाता है। देखो ये जो वो स्नेक है उसकी बीइंग का पार्ट है जो हमारी प्रूविंग में। और दूसरी तरफ देखो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ब्यूटीफुल है। लेकेसिस रेमेडी क्या है? फॉर एग्जांपल लेकेसिस कौन सा स्नेक है? वो हिमोलिटिक स्नेक। लेकेसिस की जो प्रूविंग है अगर उसमें आप पढ़ोगे, दे आर वेरी वेल नोन फॉर हिमोलिटिक डिजीजेस। आपको लेकेसिस में हेमरेजेस मिलेंगे, हेमरेजिक डिसऑर्डर्स मिलेंगे, राइट, ये सारे मिलेंगे आपको। आपको लेकेसिस में न्यूरोलॉजिकल इश्यूज इतने नहीं मिलेंगे, पर वेरी स्ट्रेंजली नाजा में आपको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज मिलेंगे, आपको एज्मा मिलेगा नाजा में, राइट, नोरेल्जियाज मिलेंगे, वो चीजें मिलेंगी। आपको हेमरेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो नाजा है वो हेमरेजिक स्नेक नहीं है, वो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है। अब ये जो दो है हम ये सोच सकते हैं कि यार ये कोइंसिडेंस है, पर अगर आप देखोगे क्रोटेलस हॉरिडस वो हीमोटॉक्सिक पॉइजन रखता है, तो उसकी सारी की सारी प्रूविंग देखोगे लिवर पर है पर हेमरेजिक है, इसलिए डेंगू में बहुत अच्छी उसकी यूटिलिटी है, राइट। ऑन द अदर हैंड क्रोटेलस कास्कावेला, इट इज नॉट इज ए हेमरेजिक स्नेक, इट इज ए न्यूरोटॉक्सिक स्नेक, इसीलिए उसमें सारी की सारी जो प्रूविंग के सिम्टम है वो मेंटल फैसिलिटी के ज्यादा है, फियर ऑफ बीइंग रेप्ड सेंकरिस में बहुत ज्यादा है, राइट, इसमें नहीं है। सो स्नेक्स को भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखोगे वो अपनी पॉइजन के हिसाब से ही सिम्टम्स रखते हैं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। तो अगर आप अच्छे से प्रूविंग को पढ़ो तो आप पढ़ पाओ देख पाओगे कि जो हीमोटॉक्सिक स्नेक हैं उनकी उनकी जो प्रूविंग्स हैं वो अलग हैं, और जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स हैं उनकी प्रूविंग्स अलग हैं। तो ये फिर भी सोच सकते हैं हम कि यार नहीं ये तो कोइंसिडेंस होएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हम आगे जाते हैं, सपोज इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स में देखो क्या है, सभी के सबसे ज्यादा कहते हैं किंगडम में अगर कोई फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्पीसीज में है वो इंसेक्ट्स हैं, राइट। इसीलिए और कितने ज्यादा एक्टिव रहते हैं हर टाइम। और ऐसे ही हम एपिस में पढ़ते हैं बिजी फ्रूटलेसली, राइट। रेस्टलेसनेस उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंसेक्ट रेमेडी पढ़ोगे आप उनको रेस्टलेसनेस मिलेगी, आपको उसमें शेमलेसनेस मिलेगी, आपको उसको हायर रिप्रोडक्टिव उधर फॉर एग्जांपल सेक्सुअलिटी की तरफ मिलेगा, क्योंकि इनके नंबर्स बहुत हैं, दे आर वेरी हाई इन रिप्रोड्यूस बहुत ज्यादा करते हैं जी, राइट। इसके लिए इनका पूरा का पूरा जो स्पीसीज हैं वो बहुत ज्यादा एंडलेस है, कितनी है जो हमें अब तक नहीं पता, राइट। पर इनमें हम क्या पढ़ते हैं, हम बिजीनेस पढ़ते हैं, बिजी फ्रूटलेसनेस पढ़ते हैं, रेस्टलेसनेस पढ़ते हैं, राइट। पर हम इम्पल्सिवनेस नहीं पढ़ते इतनी ज्यादा। अब वो सोच के देखो हम किस में पढ़ते हैं, द रेमेडीज हु आर इम्पल्सिव, जो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, हम स्पाइडर्स में देखते हैं, स्पाइडर्स इम्पल्सिव है। अब स्पाइडर की आप मूवमेंट देखो, उसकी बेसिक मूवमेंट क्या है, सडनली मूव करेगा वो, लाइक एन इम्पल्स, डार्टिंग मूवमेंट है उसकी, स्पाइडर्स की। तो हम इसको भी सोच सकते हैं कि यार ये कोइंसिडेंस ही होएगा, राइट। एक और चीज आके देखते हैं, रूटा। हमारे मेरे सर कहते होते थे जहां टूटा वहां रूटा, राइट। रूटा हम रेमेडी दे सकते हैं इंजरीज पर, इंजरीज के लिए। स्पेशली कहाँ, कौन सी इंजरीज, ये नहीं है जहां पर ब्रेक हो गया, वो सिम्फाइटम में आ जाएगा, वो इंजरी जहां ट्विस्ट हो गया। अब रूटा फैमिली सारी की सारी कौन सी फैमिली है, जो नींबू वाली फैमिली है। और नींबू के साथ हम करते क्या है, ट्विस्ट करते हैं उसको।
इसीलिए अगर आप मेडिसिन देखोगे, सपोज एक मेडिसिन है जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस की थी, जेंथोजाइलम, जेंथोजाइलम 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 ही है शायद, जिसमें है कि मेंस्ट्रुअल पेन नॉट अमिलोरेशन बाय एनी फिजिशियन, इट बिलोंग्स टू सेम फैमिली। और उसकी पेन कैसी होती है? ट्विस्टिंग। पेशेंट ऐसे बोलेगा जैसे ट्विस्टिंग पेन है, जैसे कोई कपड़ा निचोड़ रहा है, राइट? वैसी पेन होती है रूटा में। वैसा ही हम नींबू के साथ करते हैं, ट्विस्टिंग, सेम सेम, राइट? कह सकते हैं यार ये भी कोइंसिडेंस है, राइट है? तो एक और देख लेते हैं, पी फैमिली, राइट? अब जो पी फैमिली है उसमें जो, अगर आप उसकी प्रूविंग्स पढ़ के देखो पी फैमिली की, तो आपको क्या मिलेगा? उसकी अगर प्रूविंग पढ़ो, डॉक्टर राजन शंकरन की आप प्रूविंग देख सकते हो, डॉक्टर दिनेश की बुक आने वाली है, आप उसमें देख सकते हो कि उसमें मेन इश्यू क्या है। वो इश्यू है टुगेदरनेस एंड सेपरेशन, ये मेन इश्यू है। और अगर इन केस आप नेचर में देखोगे, अगर इन मटर आप टाइम तो इनमें हो, थोड़ा सा भी देखोगे इनमें होता क्या है। तो अगर आप इन केस मटर को रहने दो प्लांट पर, वो एक टाइम के बाद बर्स्ट करके ओपन होते हैं, और ये सारे के सारे जितने मटर हैं वो सारे हिल जाएंगे अपनी जगह से ऐसे फैल जाएंगे। सो अगर इनकी प्रूविंग्स पढ़ोगे पी फैमिली की, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी। वो क्या मिलेगी? कि टुगेदरनेस एंड देन गेट सेपरेटेड। और जब आप इसके पेशेंट्स से बात करेंगे इस फैमिली के, जब पेशेंट से बात करें, लेगुमिनिस जितने इशू मिलेगा उनको कि पहले टुगेदर हैं, फिर सेपरेट हो गए। एक मिनट में ना कॉल फोन को करूं। अब यहां पर भी देखो, पी फैमिली में भी सेम चीज है, जो उस नेचर में उसके साथ जैसा हो रहा है वैसा का वैसा ही उसकी प्रूविंग में आ रहा है। और वो प्रूविंग में भी जो आ रहा है वो ये नहीं है कि वो उसके कहीं पेरिफेरी में पड़ा हुआ है, वो उसके सेंटर का पार्ट है। मतलब वो जो जो उसकी फीलिंग है, जो वो उस रेमेडी की सारी जितनी रेमेडीज हैं सब में ये चीज। और एग्जाम्पल देख लो, आपने सबने चॉकलेट यूज की होगी, राइट? आप रुब्रिक लगाते होगे लव सिक, उसमें आप यूज करते होगे, वो रेमेडी है टीलिया यूरोपा, इट बिलोंग्स टू दिस फैमिली, राइट? अब उसमें जिसमें चॉकलेट भी रेमेडी पड़ी है, चॉकलेट फैमिली है, हम चॉकलेट कहाँ यूज करते हैं? वही लव अफेक्शन। वैसा ही सेम इस पूरी की पूरी फैमिली में, जहां इसको प्यार चाहिए, लव चाहिए, राइट? वो सारा का सारा, इसलिए लव सिक रुब्रिक में सारी ये फैमिली की जो रेमेडीज है वो पड़ी हुई हैं। और अगर उनकी प्रूविंग पढ़ोगे तो आपको सेम का सेम मिलेगा उस सिचुएशन में। लाइकोपोडियम यू ऑल नो, और आप रेगुलर यूज करते हो। और उसका बेसिक सिम्टम क्या है? कि फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कवर्ड आइज, टिमिडिटी, बिलीव ना कर पाना कि ये मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। और अगर नेचर में देखोगे तो आपको नेचर में क्या मिलेगा? कि किसी वक्त पर ये बहुत बड़ा ट्री हुआ करता था, पर विद एन एवोल्यूशन इट जस्ट बिकेम ए फर्न। थिंक ऑफ ए पर्सन जो एक बहुत बड़ा वृक्ष और एक टाइम पर बहुत बड़ा था, पर इंटरनली वो अपने आप को कैसे फील करता है? कि मैं एक फर्न बन गया हूं, जिसे रूट्स चाहिए नीचे जमीन में डेवलप होने के लिए, ग्राउंडेड होने के लिए। नहीं तो हवा आएगी तो ये साथ में चला जाएगा। देन सो दे नीड टू बी ग्राउंडेड। वंस दे आर ग्राउंडेड दे परफॉर्म। ये इसके इनकी लाइकोपोडियम की बीन का पार्ट है, राइट? ब्रायोनिया फैमिली, कुकर बिटेसी, राइट? तो वाटरमेलन वगैरह सारे इस फैमिली में। अब दिनेश सर ने इसको बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया था कि सारे के सारे ब्राइनिया कैसे हैं। ये ऐसे हैं कि इनकी रूट बहुत दूर है, पिछली बार भी डॉक्टर प्रोमिला ने इसको एक्सप्लेन किया था कि इनकी रूट बहुत दूर है, राइट? और ये डेवलप होते हैं ऑन द सरफेस। तो नेचुरली जब ये ऑन द सरफेस डेवलप होते हैं तो इनके पास बैकअप नहीं है, इनके पास रूट इतनी डीप नहीं है, और ये अपनी जो बेसिक रूट से उनसे बहुत दूर है।
तो नेचुरली जब दूर है तो क्या चाहिए, इनको रिजर्व चाहिए। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं, इसलिए वो बहुत वाटरी होते हैं, जूसी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनके रिजर्व्स का पार्ट है। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं उनके जूस को। और वो जो फीलिंग कि अवे फ्रॉम होम, वो ब्राइनिया का मेन पार्ट है। जो एवराइज पार्ट है वो उनका मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, वो वे फ्रॉम होम है। और उन्होंने इकट्ठा करके रखना है अपने वाटरमेलन में, सो दैट हमारे पास इनफ फ्लूइड और मटेरियल हो फॉर ए सर्वाइवल। वो सेम उसकी ब्राइनिया की बीइंग का पार्ट है। अगर आप ब्राइनिया पढ़ोगे तो ब्राइनिया में हम यही अवे फ्रॉम होम, होम सिकनेस और एवराइज और ये सारा कुछ रहता है उसमें, राइट। ये सारे के इश्यूज रहते हैं उसके बेस में। हम दूसरी चीज में जाते हैं, जैसे डॉग्स देखो, राइट। अब डॉग्स में क्या है जो कॉमन है, सोच के देखो अपने मन में। किसी, आप घर में भी डॉग होएगा, आसपास भी देखते होगे। सोच के देखो एक बार, डॉग की फीलिंग को सोच के देखो, उसकी बीइंग को सोच के देखो। और अगर आपने कभी नेचर में डॉग को देखा है, इमेजिन करके देखो नेचर में डॉग कैसा है। दे आर रूथलेस। अगर आप नेचर में देखोगे वाइल्ड में डॉग्स को, वो इतने रूथलेस हैं, वो जिंदा को खा जाते हैं, राइट। पर हमने क्या किया हुआ, उनको टेम किया हुआ है। अब अंदर एनिमल है उनके, अंदर एनिमल कैसा है, जो बहुत ज्यादा। पर बाहर से हमने उनको टेम किया हुआ। और टेम कैसे किया हुआ? ये थोड़ी ना हमारी बात मान गए हैं वो। हमने सेंचुरी से, जनरेशन टू जनरेशन, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, भूखा रखा, मारा पीटा। इस सिचुएशन में कि अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, देन आपको ना खाना मिलेगा ना सर्वाइवल मिलेगा। अब वो सारा का सारा इतने डिकेड्स और इतनी सेंचुरीज से उनके अंदर बसता बसता, नाउ दे बिकेम एनिमल्स जो इजिली टेमेबल हैं, और जो आपके घर में बिल्कुल आराम से रहते हैं। और उस कंडीशन में कैसे रहते हैं? आपके हिसाब से, राइट। अब इनकी प्रूविंग्स को पढ़ के देखो, प्रूविंग्स में आपको क्या मिलेगा। प्रूविंग में क्या पढ़ता है? द पर्सन ऑन हुम दे आर डिपेंडेंट, वही उनका अब्यूज कर रहे हैं। पर वो कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? अगर उसकी प्रूविंग्स में पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर द फूड। वो फूड के लिए और शेल्टर के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए उनको गुस्सा तो आता है, अग्रेशन तो आता है, तो करेंगे, यहां तो कर सकते हैं, जब हम कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर मालिक को काट लिया उसके बाद, तो संगली खुलने नहीं वाली है और मार पड़ने वाली है, राइट। तो उनकी जिंदगी उनके हिसाब से नहीं है, कोई और है जो उनकी जिंदगी को टेम कर रहा है, राइट। अब ये एनिमल का इशू है, देखो। यहां पर इशू कुछ नहीं है, इशू क्या है? कोई और आपकी जिंदगी चला रहा है। जब भी कोई और आपकी जिंदगी को चलाए, कोई और आपकी जिंदगी को कंट्रोल करे, जब त्रिकोण बन जाए, मतलब आप, वो और दूसरा बंदा, उस सिचुएशन में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इशू एनिमल्स होते हैं। पेशेंट की वो लैंग्वेज भी ऐसी होती है, मी वर्सेस अदर। उसने मेरी जिंदगी ऐसे की हुई है, उसने मेरी जिंदगी में ये कर दिया, उसने मेरी जिंदगी में ऐसा कर दिया, उसके कारण मैं ये नहीं कर पा रही, उसके कारण मैं ये नहीं कर पा रहा, वो उसने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा किया। ये जो लैंग्वेज होगी, एनिमल की लैंग्वेज है, ये मिनरल की लैंग्वेज नहीं है। अब नेट्रम्यूर को इमेजिन करके देखो, उसका हार्ट ब्रेक भी हो गया है, पर फिर भी साथ में क्या कर रहा है? उसका हार्ट ब्रेक है, पर वो क्या कर रहा है? मेरे से ऐसी छोड़ दे। ये मिनरल की लैंग्वेज। मिनरल का सारा फोकस, औरम का देखो, औरम के क्या था? औरम में भी ऊपर नहीं डालेगा, मिस्टेक मेरे से क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण ये इशू आ रहा है। एनिमल्स में हमेशा इशू बाहर है, प्रॉब्लम बाहर है। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो, कोई है? Yes, हाँ, sir. हाँ, तो इशू बाहर है। हम्म, तो अगर आप प्रूविंग्स पढ़ोगे लेग कैन की, तो आपकी लेग कैन में ये सारी की सारी प्रूविंग, डिस्पाइज, डिलीजन, डिस्पाइज मतलब मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, ये सब आपको मिलेगा, ऐसी की ऐसी स्टेट। पर कॉन्ट्ररी, अब दूसरी थोड़ी ऑपोजिट देखो आप। जैसे ही आप लाइसन में जाते हो, तो लाइसन में आपको ये स्टेट नहीं मिलती। लाइसन में क्या स्टेट पड़ती है? गुस्सा जो बहुत अग्रेशन के साथ है, इतना ज्यादा गुस्सा विद क्विक रिपेंटेंस।
अब वो क्विक रिपेंटेंस सोर्स से नहीं आ रहा, वो ह्यूमन का पार्ट है, क्योंकि वो इतना वायलेंटली बिहेव कर दिया है कि ह्यूमन पार्ट साथ में आ जाता है कि यार गलत हो गया साथ में, राइट। पर वो जो इतना एग्रेशन है, वो ये रेमेडी कहां से बन रही है? ये रैबिड डॉग से बन रही है। और रैबिड में हम क्या पढ़ते हैं? वायलेंस। और साथ में देखो लाइसन में सिम्टम्स क्या है? सेंसिटिविटी फ्रॉम द लाइट, नॉइज, सारे के सारे सिम्टम्स जो रेबीज के सिम्टम है, सारे के सारे। सो इसीलिए हम कहते हैं इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर हाइड्रोफोबिया और रेबीज along with stitch is a very good remedy in this condition. सेम एनिमल से बन रही है ये रेमेडी, पर दोनों के करेक्टरिस्टिक अलग हैं। लेकेन बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता है, पर बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता है क्योंकि जहां से बन के आ रही है वो डिफरेंट है। तो क्या हम ये थॉट, क्या उसका जो सोर्स है जहां से वो आ रही है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है कि ये भी कोइंसिडेंस है? चलो इसको भी डाल लेते हैं हम कि ये भी मे बी शायद कोइंसिडेंस है। लेग डेफ, लेग डेफ भी एनिमल रेमेडी है, राइट। अब लेग डेफ किससे बनती है ना? अगर अब उसमें भी देखेंगे तो उसमें हमें क्या मिलता है? हमारे कहते हैं, हमारे जो मास्टर्स कहते हैं कि मटीरिया मेडिका में अगर कोई रेमेडी ऐसी है जो सबसे ज्यादा अब्यूज्ड है, सबसे ज्यादा, और शी इज ओके विद दैट अब्यूज, मतलब उसको गुस्सा भी नहीं आ रहा है उस अब्यूज को लेके, उसने उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये होता ही है, शादी के बाद लेडी के साथ ये वॉयलेंस अब्यूज हो रहा होगे। मेरी माँ कहती है कि नहीं, यहां से अर्थी ही जाएगी जहां से डोली गई, जहां डोली गई। तो वो उसके लिए अंदर से उठता भी नहीं है मैं रिवोल्ट करूं। उसकी विंग्स पढ़ोगे, और जो हमारे मास्टर्स कहते हैं ये करते हैं। और काऊ से ज्यादा कौन अब्यूज हो सकता है? देखो, बचपन से स्टार्ट करते हैं हम उसके साथ। पहले हम उसके दूध का हक लेते हैं, वो दूध जो बछड़े के लिए है वो हम यूटिलाइज करते हैं। पर हम उससे, हम क्या कहते हैं, उसको माता है, फिर उसका पहले एक सारा मिल्क और जबरदस्ती करना उसके साथ लेक्टेशन के लिए, इंजेक्शंस लगाना, और उसके बाद उसको खेतों में डाल देना जब वो दूध नहीं दे सकती, और लास्ट में स्लॉटर हाउस में दे देना। सब होता है उसके साथ। वो कैसी रहती है? अब अगर आप उसकी प्रूविंग्स पढ़ोगे, आप उसको सब मिलेगा आप में, क्योंकि एग्जैक्टली सेम सिनेरियो लेफ्ट डेफ्ट में पड़ा हुआ। ऐसी रेमेडी जो बहुत ज्यादा अब्यूज्ड है, वो इस प्रूव में पड़ती है। गोट्स, अगर गोट्स की प्रूविंग पढ़ोगे, देखो, अगर आप नेचर में देखो, गोट ऐसा एनिमल है जो किसी हाइट पर भी चला जाता है, माउंटेन्स पे भी मिलेगा आपको, ऐसी स्टीप चढ़ाई पे भी चढ़ जाता है जो पिक्चर आपको दिख रही है, राइट। एंड दे आर वेरी एम्बिशियस एंड दे आर वेरी हाई इन सेक्सुअलिटी, जो गोट्स होती हैं, वेरी हाई इन सेक्सुअलिटी। अगर आप उनकी नेचर पढ़ोगे तो ये दो चीजें प्राइमरली स्ट्रांगली उनकी उसमें आ रही होंगी बेसिक में। और अगर आप प्रूविंग पढ़ोगे तो ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, कि एक एम्बिशियस, वेरी कम्पिटिटिव एंड हाई सेक्सुअलिटी, ये आपको उनमें मिलेगा। वही सेम जो उनकी बीइंग का पार्ट है, उनकी प्रूविंग में भी आया है। मैं 2-3 केसेस में मैंने इसको यूज किया है, विद वंडरफुल रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स में इसको यूज किया है। सेम की सेम आती है। ह्यूमन मिल्क, आप इमेजिन करके देखो, आप ह्यूमन मिल्क में भी क्या आने वाला है। अब देखो ह्यूमन का सिनेरियो क्या रहता है। जितने की अभी पीछे बात की है, डॉग्स हो गए, काऊ हो गई, ये गोट होगी, हम सब मैमल्स हैं, ह्यूमन भी मैमल्स हैं। सो देर इज ए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सो सभी मैमल्स में देखो क्या कॉमन रहता है? सभी मैमल्स में हिरार्की कॉमन है। एक डॉग दूसरे डॉग की जो एरिया है उसमें नहीं जा सकता, अगर उसमें जाएगा तो उसके ऊपर अटैक हो जाएगा, राइट। ऐसे ही सभी मैमल्स में नॉर्मली, सारे के सारे मैमल्स में एक हिरार्की होती है, एक सिस्टम होता है, ये लीडर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर पैक है वुल्फ का, तो एक लीडर होएगा, सब उसको मानेंगे। मंकीज, एक लीडर होएगा, सबको मानेंगे। डॉग्स, एक लीडर होएगा, सबको मानेंगे। ऐसे ही ह्यूमंस में भी हिरार्की है। हमारे जो ऊपर हमारा बॉस है उसके हिसाब से चलना है। कॉलेज में हिरार्की, घर में हिरार्की, क्लिनिक में हिरार्की, हर जगह हिरार्की। ये हमारा बीइंग का पार्ट है, सारा का सारा। तो ये अकेला उसमें नहीं है, ये सारे मैमल्स में है। तो इसीलिए हमारे में भी है और बाकी में मैमल्स में भी है। पर सोच के देखो ऐसा क्या है? जेलसी सब और हम में भी है, वॉयलेंस सभी में है,
हमें भी है, वो सारा कुछ है, सेक्सुअलिटी सभी मैमल्स में है, हमें भी है, पर ऐसा क्या है जो हमें अलग है? सोच के देखो, ऐसा क्या है जो हमें अलग है? एनीबडी? सर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्चुअलिटी। इंटेलेक्ट। Power of अब reasoning. Power of reasoning. एक एक करके करते हैं। इंटेलेक्ट को, हाँ, पावर ऑफ रीजनिंग हो सकती है। इंटेलेक्ट क्रो में बहुत ज्यादा है, हमसे भी ज्यादा। एलिफेंट हमारे से भी ज्यादा कनेक्ट करता है एक दूसरे से। कितना कुछ। हम अच्छा और बुरा समझते हैं। साउथ से एवरेस्ट क्रॉस करता है, और एवरेस्ट सिर्फ तभी क्रॉस कर पाता है वो, क्योंकि एक पर्टिकुलर कुछ दिन है जब हवा ट्रांसफर होती है। वो बर्ड तभी हिमालयस क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है, और कहां से उड़ता है, और उसे पता है। और वो कब होगी? जब वह ऊपर स्नोफॉल होती है, एंड उसको इतने महीने पहले पता है कि आज स्नोफॉल होने वाली है। हम कहाँ हैं इंटेलिजेंस में? कुछ भी नहीं है हमारे में। अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेशन, अब अडेप्टेशन देखो, उसमें देखो, सीपिया में, कैमलियन में, सीपिया बिल्कुल वैसे अडेप्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो उसके बैकग्राउंड में पड़ा है। हम उसको ढूंढ भी नहीं सकते, ऑक्टोपस को। इतना जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं वो। हमारा बच्चा 1-1.5 साल लगाता है चलने में। एनिमल्स के बच्चे पैदा होते चलते हैं। हम बहुत वीक हैं अगर ऐसे देखेंगे। एनी आइडिया? सोशल एंड Hello. एंड सोशल। हाँ जी जी। अब देखो कितने सोशल एनिमल हैं। काऊ से ज्यादा सोशल क्या होएगा? सोच के देखो। डॉग कितने सोशल होते हैं। वो केयरिंग। इतना कनेक्ट है, एलिफेंट्स का इतना कनेक्ट है कि केयरिंग डॉग बहुत करेगा, काऊ बहुत केयरिंग होती है, वो जान दे सकती है। सर थिंकिंग अबाउट अब वही तो, फ्यूचर। ये सारे के सारे Hello. थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, यहां पर हम इसको कह सकते हैं। हेलो। हाँ सर यहां हम कह कि सकते हैं थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। यस, बिकॉज एनिमल्स दे लिव हाँ, सभी फॉर द डे। एनिमल्स को क्या है? हाँ जी। हाँ, या फॉर द डे, ये राइट। पर ये अब देखो, कीड़ी आने वाली जो कीड़ियां हैं वो आने वाली सर्दियों की तैयारी करके रखती हैं पहले। कितना कुछ है। हेलो। सेंसेशन हाँ ऑफ जैसे स्पीच। है बच्चे? सेंसेशन ऑफ स्पीच। है बेटा? फ्रीडम ऑफ सेंसेशन ऑफ स्पीच। स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच बेटा। सेंसेशन ऑफ स्पीच। इनमें स्पीच की क्या है नहीं ना होती, बोलने की हाँ, क्षमता। ना 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 ना। देखो, एक मैं आपको लिंक भेजूंगा। एक कम्युनिटी है जंगल में जो बर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करती है, और बर्ड उनको उनमें लेके जाता है जहां पर सबसे बेस्ट वो है शहद। वो उनकी लैंग्वेज को समझते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो ये निकालता वो। पर देखो, सोच के हाँ देखो, सर। अब हेलो। हमारे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, जैसे मैंने बोला था पहले पावर ऑफ रीजनिंग। जैसे हाँ कि हाँ उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सोचने हाँ की हाँ हम हाँ में एक क्षमता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम हाँ, सोचते बिल्कुल हैं बिल्कुल। हम कि हाँ ये राइट सर। राइट, हम और सोचते हैं इसका ना। एक एग्जाम्पल, हाँ एक एग्जाम्पल देख हाँ सकते हैं कि जैसे स्लॉटर हाउस है तो फिर उसमें एनिमल्स को मतलब वहीं पे बांधा हुआ जाता है, बांधा हुआ रहता है, हाँ और हाँ एक एक को कट करते हैं। तो वो देखते हैं कि इसको मतलब नेक्स्ट नंबर हमारा है, ये उनको पता है। लेकिन उनके सामने जैसे अभी भेड़ है, गोट है, तो उनको हम्म, ग्रास दे तो वो खाने में बिजी हो जाते हैं। वो कोशिश नहीं करते कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। पावर हम्म। ऑफ रीजनिंग इसीलिए अरे, मैंने फियर है बोला सर। उसमें बहुत ज्यादा। सर फियर हम्म। है, बट लाइक ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ये उनमें, नहीं सोचते हाँ ये। हाँ, फियर है। पर क्या ये फॉर एग्जांपल अंडरलाइन फैक्टर है हमारी ह्यूमैनिटी का? चलो, अब मैं इसको दूसरी तरह से फ्रेम करता हूं। एक बार ये सोच के देखो, ऐसा क्या क्वेश्चन है जहां हर इंसान आके एंड में जाके फंस जाता है?
वही उसका बेस है ना। अब जैसे डॉग का बेस था कि मेरी लाइफ डिपेंडेंट है, राइट, ऐसे ही रैबिट का, ऐसे ही सिपिया का, वो बिल्कुल बेसिक ये कैरेक्टर थे। सो ह्यूमन का बेसिक क्या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन अपनी सिचुएशन को एनालिसिस में डालता है, देन वो उससे बाहर निकलना चाहता है, वो चाहता है कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सर्कल। और यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर निकल के आता है, फैक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो अगर आप लेक ह्यूमैनम पढ़ोगे तो लेक ह्यूमैनम में आपको क्या सिम्टम है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्ल्डली रिचुअल, कि मैं क्या दुनिया में दुनिया की चीजों को जीऊं कि मैं भगवान की तरफ जाऊं। ये कॉन्फ्लिक्ट उसकी प्रूविंग का बेस है। क्या आपको लगता है कि ये ह्यूमन का बेस है? मैमल्स की Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग को अलग करें, हाँ, मैमल्स की अंडरस्टैंडिंग को अगर अलग करें तो हमें क्या मिलेगा कि सभी ह्यूमंस का एंड में जाके बेस क्या होता है? बेस यही होता है, अवेयरनेस, एनलाइटनमेंट। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हायर एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन पार्ट। जब चक्रास भी पढ़ते हैं, बिल्कुल नीचे का चक्रा और ऊपर का चक्रा, इसी के बीच में सारा कुछ होता है। हमारे ह्यूमंस में सारी कॉन्सेंशियसनेस कहाँ आती है, गिल्ट वगैरह कहाँ से आता है कि क्या पाप तो नहीं हो गया, राइट। हम क्या बनाते हैं, नरक और स्वर्ग। सारा का सारा यही कॉन्फ्लिक्ट लेक ह्यूमैनम में आता है, राइट। अलॉन्ग विद बाकी के सारे जो एनिमल के सिम्टम्स हैं वो आएंगे आएंगे, क्योंकि हम मैमल्स हैं, एनिमल हैं। पर उसमें जो बेसिक लेक ह्यूमैनम में आता है, अब देखो ये ना तो लेक कैन में आया, ना लेक डेफ में, ना लाइसिन में, ना गोट में, किसी में नहीं आया। ये सिर्फ ह्यूमन मिल्क में है, क्योंकि ये उसकी बीइंग का पार्ट है, उसकी मेन चीज का पार्ट है। तो इन सभी में से, राइट, क्या हम डराइव कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बिटवीन द सोर्स, जो सब्सटेंस है, और जो हमारे मटेरिया मेडिका बेस है? देयर इज ए कनेक्ट। अगर हम उसको अच्छे से इवेल्युएट करें, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, देन वी कैन फाइंड एंड वी कैन यूज दीज अंडरस्टैंडिंग्स। कैसे यूज कर सकते हैं? सपोज आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोडेलिटी आ गई, आपके पास सिम्टम्स आ गए, पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। पर जब आप उसको सुन रहे हो, सुनते सुनते यू आर रियलाइजिंग कि ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन कैपेबिलिटी। वो क्या बात कर रहा है? आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू डू दिस, दिस इज नॉट माई कैपेसिटी, आई एम इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, राइट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, I am weak in this understanding. I am weak in this project, right? I am not to for replicate नहीं कर पा रहा, मैं कहां गलत हूं। तो ये जाएगा मैं कहां गलत हूं, मुझे कैसे इंप्रूव करना है, मैं कैसे बेटर हो सकता हूं। ये सारे के सारे जितना रेलम है, ये रेलम मिनरल का है। मिनरल की प्रॉब्लम बाहर नहीं है, मिनरल की प्रॉब्लम विद इन सेल्फ है, अपनी प्रॉब्लम, राइट। अगर आप रेमेडीज भी देखोगे, ब्राइटा का देखो, द कैपेसिटी नहीं है टू ओवरकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रॉब्लम बात कहाँ है? कैपेसिटी की। नेटरम्यूर क्या कहता है? मेरे से क्या गलती होगी कि वो छोड़ के चलेगी, राइट। अगर वो एनिमल होएगा तो वो कहेगा वो बुरी है इसलिए मुझे छोड़ के चली गई। ये लैंग्वेज का फर्क होएगा, ये जो लैंग्वेज है ये डिफरेंट है, राइट। और अगर आप देखोगे, अब यहाँ पर एक कैच है, बहुत बहुत बड़ा कैच है, अगर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे ना, फंस जाएंगे हम। क्योंकि जो याद करो दूसरी स्लाइड, रिलेटिविटी, अगर आप रेलेवेंस में नहीं देखोगे आप गलती करोगे। क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि हम सब बेसिक एनिमल हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली एनिमल होने वाली है सबकी, राइट। और इसी में से कुछ प्लांट होंगे, कुछ मिनरल होंगे, तो हमारी बेसिक लैंग्वेज तो एनिमल की होने वाली है। पर अगर आप देखोगे कि ऐसे हर सिचुएशन जहां पर ये फंसता है, हर सिचुएशन जहां पर जिसको प्रॉब्लम आती है, वहां पर वो उस सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहा है, जब आप वो देखोगे, उसकी परसेप्शन इन दैट सिचुएशन, तो वो आपको मिनरल की, जहां प्लांट की, जहां एनिमल की नजर आएगी।
पर ओवरऑल एनिमल की पिक्चर सब में होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली एनिमल हैं। जेलसी हम सब में होने वाली है, राइट? वायलेंस, सेक्सुअलिटी सब में होने वाली है। लव, केयर, अफेक्शन सब में होने वाली है। फैमिली इंपॉर्टेंट सब में होने वाली है, राइट? पर हम देखेंगे कि जब भी सिचुएशन स्ट्रेसफुल आती है, ये उसको परसीव कैसे करता है। जो एनिमल होएगा वो ऐसे ही परसीव करेगा हमेशा हर सिचुएशन को, कि कोई मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है और मुझे वर्चस्व पाना है, मुझे कंट्रोल पाना है उस सिचुएशन में। एनिमल की ये लैंग्वेज होगी। ही ऑलवेज वांट टू डोमिनेट। पर अब देखो, मैं क्यों कहता हूं कि कंप्लीट पता होना चाहिए, क्योंकि एनिमल भी दो तरह के हो जाएंगे, प्रेडेटर एंड प्रे। प्रेडेटर की अग्रेसिव होगी लैंग्वेज, राइट? जैसे डॉग है, लायन है, बाकी के सारे वो प्रेडेटर हैं, उनकी लैंग्वेज अग्रेसिव होने वाली है। पर जैसे जो प्रे हैं उनकी लैंग्वेज अलग होने वाली है। जो गोट है उसकी लैंग्वेज अलग होने वाली है। लेग डेफ है, ये इनकी लैंग्वेज अलग अलग होने वाली है, क्योंकि वो प्रे हैं, उनको खाया जाए, वो वीक है, उन द सेंस ऑफ वीकनेस है। इसीलिए आपको लेग कैन में क्या मिलेगा? डिल्यूजन, डिस्पाइज्ड, किसी ने मेरे को नीचा दिखाया, ये सिम्टम्स नजर आएंगे उसका। डिल्यूजन सफर्ड रॉन्ग, नाजा लाइसिन, कोई मुझे नीचा दिखा रहा है, राइट? कोई और है जो मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, गवर्न कर रहा है। देन ये एनिमल का इशू है। ये सारा का सारा ही ऐसे, सारा का सारा ऐसे आएगा, राइट? सो जितने भी एनिमल्स हैं इसमें आपको दो पोलैरिटीज देखेंगी, एक जो कर रहा है, एक जो हो रहा है। सो जब भी एनिमल रेमेडी आएगी, ही ऑलवेज टॉक अबाउट हर मदर इन लॉ। वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, राइट? और दरानी, जेठानी, और फॉर एग्जाम्पल उसके बॉस हो सकता है, उसका कोई कुलीग हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, सब मेरे को नीचा दिखाते हैं, सब मेरे साथ ऐसा करते हैं, सब ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो ऐसे हुए। पर इन केस मिनरल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मिनरल में वो हमेशा चाहेगा कि जो मेरी, फॉर एग्जाम्पल मेरे लेवल पर मैं क्या उसको रिपेयर कर सकता हूं, मैं क्या चेंज कर सकता हूं। मेरी क्रिएटिविटी में इशू है, रो 5 आ जाएगी, राइट? मेरी सिक्योरिटी वीक है, जैसे आर्सेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, कोई ले जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे डिफेंसेस वीक है। आर्सेनिक में क्या होता है? थीफ अंडर द बेड, मेरा घर के अंदर ही सेंध हो चुकी है, मतलब मेरे डिफेंसेस वीक हैं। कोई स्ट्रांग नहीं है, ऐसा नहीं है आर्सेनिक में, मैं कमजोर हो गया हूं आर्सेनिक में, राइट? ये पढ़ते हैं हम कल्केरिया में। मेरी वीकनेस है, आई एम सिक्योर विद इन द फैमिली, बट वंस आई गो आउटसाइड ऑफ माई फैमिली देर इज अ प्रॉब्लम, राइट? उसमें आपको ये मिलेगा, वंस आई गो आउटसाइड ऑफ माई फैमिली देर इज अ प्रॉब्लम, बट वेन आई एम इन द फैमिली, आई एम इन द सिक्योर पोजिशन, आई एम ओके। तो यहां भी क्या, दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी सराउंडिंग और मेरा सपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है। फैरम में देखो, आई कैन डू एवरीथिंग, उसको कोई नहीं चाहिए करने के लिए। आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, राइट? मैं हैंडल भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बट इंटेंस प्रेशर में मैं टूट भी सकता हूँ, पर वो बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन होगी जिसमें ब्रेक होएगा। और लेकेसिस में आप क्या पढ़ोगे? लेकेसिस में कोई आपको कुछ कर रहा है जिसके कारण मुश्किल आ रही है, उसकी लैंग्वेज हमेशा है, ही इज सफोकेटिंग मी, राइट? वो मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकेसिस में सारी ये सिचुएशन आएगी। सीपिया में वो मेरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। अब देखो, एक ही रुब्रिक में दो रेमेडीज पढ़ी हैं, सीपिया और फॉस्फोरस। रुब्रिक क्या था? अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस, राइट? दोनों चीजों में कंट्रोल कर रहा है। एक सीपिया है एनिमल, दूसरा फॉस्फोरस है मिनरल। पर फॉस्फोरस में क्या आएगा? फॉस्फोरस में क्यों आ रहा है? वो जब उससे पूछोगे वो कहेगा कि दिस इज द वांट टू लिव, ये मेरी आइडेंटिटी है, एंड अदर पर्सन, दूसरा पर्सन वैसे उस कंडीशन के कारण मुझे जीने नहीं दे रहा। पर उसका, जब आप उसको केस को अच्छे से समझोगे, वो ज्यादा बात किसके बारे में करेगा? माई वे ऑफ लिविंग, ये I want to live like this. This is my identity. This is my way of playing. This is my way of understanding the life. This is my way of practicing. This is my way of studying the books. ये मेरा तरीका है। वो कहते हैं आप मेरे हिसाब से करो, मैं तो नहीं करूंगा। अगर मैं करोगे, मैं तो ऐसे ही कपड़े डालूंगा, फटी हुई जीन डालनी है मैंने। क्यों? उनको क्या पता? मुझे पता है कि आज के टाइम ये चलती है। तो यहां पर देखो कितना डिफरेंस है। पर सीपिया में क्या आएगा? अदर पर्सन डिक्टेट,
और जब उसकी टॉक सीपिया की आएगी तो वो क्या टॉक होगी, दूसरा मुझे जीने नहीं दे रहा, हस्बैंड मुझे ये कर रहा है, मैं कुछ करना चाहती हूँ पर वो मुझे कंट्रोल करता है। वो कहता है कि बाहर वर्क करने नहीं जाना, बट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट वुमन, मैं इंडिपेंडेंट लेडी होना चाहती हूँ। क्यों? आई लव फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए, पर वो मेरा हस्बैंड मुझे ये फ्रीडम आने नहीं दे रहा। ये सिम्टम आएगा। सो दिस इज द क्लियर कट डिवीजन जब आप अंडरस्टैंड करोगे ए प्लांट जो मिनरल रेमेडी एंड एनिमल रेमेडी। एनिमल रहने वाला है पीछे, ये याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ एनिमल रहने वाला, राइट, पर पीछे जो बैकग्राउंड में है वो आपको ऐसे मिलेगा। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, पता होना चाहिए अच्छे से, लैंग्वेज एनिमल की, राइट, लैंग्वेज एनिमल की पर सेंसिटिविटी प्लांट की। कार्निवोरस प्लांट्स, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा हम कहाँ पढ़ते हैं, देखो कौन सा रूब्रिक है जो ड्रोसेरा का बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीबडी? डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Surrounded by डोंट, enemies. हाँ देखो ना, अब वो जो लैंग्वेज है, वो जो लैंग्वेज है वो एनिमल की है, राइट, ट्रैप्ड, राइट। अब जब हाँ जी, ट्रैप। ड्रोसेरा, हाँ हाँ, ट्रैप्ड, सफोकेशन, और वो जो धोखे वाला है, क्या नाम है उसका, बिट्रेड वाला, वो ड्रोसेरा में पड़ा हुआ है। धोखा ही है ना ड्रोसेरा, दिखने में कुछ और है, बेचारी चींटी आई, वो आई, बंद हो गया वो अंदर ही मर गई वो। तो अंदर की फीलिंग क्या है उसकी, ट्रैप्ड, धोखा, सारा कुछ। वो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे एनिमल है, पर है एनिमल नहीं है। इसीलिए सेम सिम्टम्स ड्रोसेरा में आते हैं सारे के सारे। और बाकी भी अगर आप कार्निवोरस प्लांट पढ़ोगे आपको उसमें सेम सिम्टम मिलेंगे। तो हमें अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि ये एक कोइंसिडेंस है कि सच में रियलिटी। वंस वी आर क्लियर कि नहीं यार ये सच में एग्जिस्ट करते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम उसको अंडरस्टैंड भी करें। तो ये बेसिक एनिमल और मिनरल की डिफरेंशिएशन है जो मैंने आपको बताई, कि इन वन, प्रॉब्लम इज विद इन मी एंड आई हैव टू improve. Second, problem is outside of me. I not need to be improved, but I have to become more stronger. मुझे स्ट्रांग बनना है सो दैट मैं उसको ओवर पावर करूं। ये एनिमल की लैंग्वेज, मैं उसको दबाऊं तो उसमें एक ही चीज होने वाली है। तो हम क्या पढ़ते हैं, देखो एनिमल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या तो वो जिएगा या मैं जीऊंगा, यही है जंगल में, जब वो जीने वाला है या मैं जीने वाला है। पर बीइंग ए मैमल हम एक कम्युनिटी में रहते हैं। पर देखो इंसान को थोड़ा सा छोड़ो, साथ ही वायलेंस आ जाती है। अब थोड़ा सा छोड़ो उसकी, मैं डर को लूज करो, वायलेंस आ जाएगी साथ में। वो पीछे बैकग्राउंड में पड़ा ही हुआ है, वो जो स्टेट है एनिमल की, वो सारी साथ में पड़ी हुई है। ये दोनों बहुत इजी हैं डिफ्रेंशिएट करना। पर प्लांट्स, प्लांट्स में क्या मिलेगा? अब एनिमल्स में एडेप्टेशन है, एनिमल फॉर फूड कहीं जा सकता है, राइट। मिनरल्स में कोई एवोल्यूशन नहीं है। सो आपको मिनरल्स के पेशेंट सिंपल मिलेंगे, मिनरल के रेमेडी के केसेस में स्टोरीज नहीं मिलेंगी आपको। उनमें एक ही इशू बार बार चलता रहेगा, बार बार। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इनसिक्योरिटी का इशू है तो इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी। एनिमल्स में आपको प्रोसेसेस मिलेंगे, लेक्सिस में पूरा प्रोसेस मिलने वाला है, आपको पूरा प्रोसेस मिलने वाला है, राइट। पर प्लांट में आपको क्या मिलने वाला है? प्लांट ना कहीं जा सके ना कहीं आ सके, उसने वहीं अपने आप को अडेप्ट भी करना है, इवॉल्व भी करना है। सो प्लांट्स की जो मेन इशू रहता है दैट इज सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी। सो प्लांट में आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ मिलेगा जिससे वो सेंसिटिव है और उसके रिएक्शन में वो कुछ कर रहा है। अगर आप डॉक्टर राजन शंकरन को पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा उसमें, सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी, कि वो सेंसिटिव है और उससे रिएक्ट कर रहा है। जैसे स्टेफिस गेरिया और नाजा, अगर दोनों को सुनोगे तो स्टेफिस गेरिया करेगी मुझे अपने हस्बैंड की ऊंची आवाज नहीं पसंद। नाजा कहेगा या लेकेसिस कहेगा मुझे अपना हस्बैंड नहीं पसंद। उसमें प्रॉब्लम इज विद इन द पर्सन, इसमें प्रॉब्लम इज नॉट विद इन द पर्सन। पर्सन से प्रॉब्लम नहीं है, पर्सन प्रॉब्लम है किसी चीज से सेंसिटिविटी, लाउड नॉइस से सेंसिटिविटी, रूडनेस से सेंसिटिविटी, ऊंची आवाज, अब्यूजेस से सेंसिटिविटी। अगर वो अब्यूज ना करे, उसको हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छे से उसको सुनोगे तो आपको ये मिलेगा, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट माई हस्बैंड इज रॉन्ग, शी इज टॉकिंग अबाउट माई हस्बैंड इज रूड। अगर वो रूड ना हो, आई एम ओके विद हिम, पर लेकिस इज नॉट लाइक दैट, मेरा हस्बैंड ठीक नहीं, उसके कारण मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है।
मैं कैसे उसको ओवरकम कर सकती हूँ। जहां मेरे हस्बैंड का किसी और के साथ रिलेशन है, देयर इज ए ट्राइंगल, राइट, उसको मैं कैसे कर सकती हूँ। ये इश्यूज उसमें इतने नहीं आते प्लांट में। सो प्लांट में देखो क्या मिलेगा आपको, आपको सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी। आप कोई भी चीज उठा के देखो, फॉर एग्जाम्पल आप आर्निका फैमिली उठा के देखो, तो आपको हर जगह क्या मिलता है, देयर इज एन इंजरी एंड देयर इज ए रिएक्शन टू दैट इंजरी। अब कोई वो इंजरी ले रहा है आर्निका की तरह गिर गया, कोई वो इंजरी दे रहा है कैमोमिला की लैंग्वेज में, वो भी इंजर कर रहा है, जब मारने की कोशिश कर रहा है। कैसे बच्चा पढ़ते हैं हम कैमोमिला का, जो स्ट्राइक करता है, जो मारता है, वो इंजरी दे रहा है। आर्निका इंजरी ले रही है, बेलिस पर इंजरी ले रही है, कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ले रहा है, कोई दूसरी इंजरी ले रहा है। सभी में क्या रहेगा, सेंसिटिव टू वन थिंग। सो सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी वो प्लांट्स में रहेगा एंड मिनरल्स में रहेगा। अपनी कैपेबिलिटी, स्ट्रक्चर की बात करना, स्ट्रक्चर, राइट। और देखो सबसे पहले जो कैटेगराइज किए गए, जो टेबुलेटेड किए गए, वो किए गए मिनरल्स। प्लांट्स आज तक नहीं हो पा रहे, एनिमल्स आप तक आज तक मिल रहे हैं, पर सबसे ज्यादा फिक्स जो है एलिमेंट्स हैं वो मिनरल्स हैं, क्योंकि ना वो इवॉल्व करते हैं ना चेंज होते हैं। ये नहीं होता ना कि गोल्ड चेंज होके कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। गोल्ड पड़ा है, आज तक पड़ा है, पर एनिमल्स इवॉल्व हो रहे हैं, प्लांट्स इवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं। मिनरल नहीं हो रहे, मिनरल फिक्स है। इसलिए जो मिनरल की रेमेडीज हैं वो भी फिक्स हैं, उनके मटेरिया मेडिकल्स भी फिक्स हैं, और उनकी जो स्टेट है वो भी आपको फिक्स मिलेगी। आपको केसेस भी सिंपल मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स केसेस नहीं होंगे, कितनी सारी स्टोरीज नहीं होंगी। हैंड जेस्चर, हैंड मूवमेंट आपको नहीं मिलेंगे उसमें, राइट। अगर एपिस होएगा, पैरिस होएगा, फॉर एग्जांपल एपिस है, उसमें कितने हैंड जेस्चर होने वाले हैं, चक्कर ही आ जाएंगे आपको, राइट। पर जो मिनरल वाले होंगे वो सिंपल होंगे, उनकी लाइफ भी सिंपल होने वाली है, राइट, क्योंकि उनमें सारे इश्यूज नहीं है। जिसके इश्यूज ही अपने साथ हैं, वो बाहर की दुनिया का नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। विराट कोहली ये सोचेगा कि मैं अपने आप को और बेटर कैसे कर सकता हूँ। वो ये नहीं सोचेगा कि रोहित के कारण मेरी ये खराब हो रही है, उसके कारण मेरी ये हो रही है, एनिमल्स के इशू है, ये हमारे यहाँ नहीं होएगा। ये सारा का सारा जो जितने भी मिनरल्स हैं, मिनरल का क्या होगा, मैं अपनी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ, ये होने वाली है, राइट। सो ऐसे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन के बाद आएगा कि कैसे हम एक एक चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। पर अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, जिस वे में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसको देखो अच्छे से, प्रिस्क्राइब वैसे ही करो। पर जो पेशेंट ठीक हो जाता है किसी मेडिसिन से, उसकी मेडिसिन जिस स्लोली होने की कोशिश करो, स्लोली आपको दिखेगा कि वो जो लैंग्वेज है आपको सुनने लगेगी, आपको वो साथ लगेंगी कि हाँ यार, ये बंदा जब भी बात करता है, ये कंट्रोल, ये चीजों को, सिचुएशन को मेरे हिसाब से चलनी चाहिए वैसे कंट्रोल करने की बात कर रहा है। ये मिनरल में नहीं होती, ये प्लांट्स में नहीं होती, राइट। जैसे प्लांट्स में हो सकता है आपको सिर्फ पेन मिले कैक्टेसी की तरह, यहां पर कुछ शिकंजा कस रहा है, और उसका ऑपोजिट मिले कि ऐसा खुल रहा है। कैनबिस इंडिका की तरह बिल्कुल हैवी फील होता है, या इतना लाइट कि उड़ जाऊं, ऐसा फील होता है। सोलोनेसी के डर की तरह कि क्या फील हुआ, डर। पर क्या कोई डरा रहा है, नहीं, डर इंपॉर्टेंट। फ्राइटन्ड इन एवरी सिचुएशन इंपॉर्टेंट है सोलोनेसी में, हर सिचुएशन में फ्राइटन्ड हो जाना, स्ट्रमोनियम, राइट। पर कल्केरिया, फियर हर जगह से, नीड ए सपोर्ट, बिकॉज अगर उसके बैकग्राउंड में जाओगे आपको मिलेगा ही इज वीक इन हिमसेल्फ, वो कमजोर है, वो वीक है। तो इसका एग्जाम्पल सर ने क्या दिया हुआ, डॉक्टर राजेंद्र शंकर ने, वो ऐसे टेंट की तरह है जो कभी भी उड़ सकता है। सो टेंट सरवाइव करेगा नॉर्मल रेन में, अगर आंधी आ गई तो उड़ जाएगा, मतलब उसका सपोर्ट सिस्टम एडवर्स सर्कमस्टांसेस में उड़ जाएगा। तो यही एंजाइटी है कल्केरिया का आपकी, सारी की सारी एंजाइटी, फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, हर चीज ऐसे ही, ऐसे ही आर्सेनिक है, ऐसे ही फॉस्फोरस है, ऐसे ही मैग्नीशियम है, ऐसे ही नाइट्रम है, ऐसे ही लिथियम है, राइट। लिथियम में हम पढ़ते हैं कैसे, वही मिनरल रेमेडी, पर कहाँ देते हैं लिथियम एलोपैथी में, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, जिसको ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, वो सेम लिथियम की प्रूविंग है, सेम। उसे लगता है कि बाहर की दुनिया ही है, मैं उसको
कैसे फेस कर सकता हूँ, मुझे अंदर ही रहना है उसी सिचुएशन में, तो आपको एक कनेक्ट हर जगह दिखेगा, राइट। इन कमिंग क्लासेस वी विल ट्राई कि इनको छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट कर सकें। एनी क्वेरी, कोई क्वेरी? हेलो। खा गए सब लोग। कोई क्वेरी हो तो पूछिए सर से। हेलो। Yeah, thank you so much, sir, for such an amazing session. So my query is you mentioned about differentiating the animal and the mineral kingdom on the basis like mineral will say the problem is in himself. He's more towards personalized. He's having personalized opinions, and animal puts the blame on the other person. So for plants also, is there any kind of criteria for that, or it's only sensitivity and reaction only? हाँ हाँ, प्लांट में आपको हमेशा इशू मिलेगा, एक ही इशू, एक ही चीज मिलेगी आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सिचुएशन होती है, जैसे मैं इस सिचुएशन में गया, मेरे साथ ये हुआ, जब ये हुआ मेरे यहाँ पर घुटन हुई, राइट। आप अगली सिचुएशन में जाओगे तो फिर बोलेगा इस सिचुएशन में यहाँ गया, मुझे यहाँ पर घुटन हुई, मुझे घुटन होती है, मुझे सफोकेशन होती है, मुझे ऐसे यहाँ पर कुछ भारी हो जाता है, मुझे टाइट हो जाता है। किसी और सिचुएशन में गया, यहाँ पर क्या हुआ, मुझे यहाँ घुटन हुई, मुझे टाइट हुआ। ड्रीम्स में जाओगे, टाइट हुआ। तो देन यू विल सी कि सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज कॉमन है, जो परसिस्टेंट है, वो घुटन है, राइट। देयर इज वन थिंग, और वो क्या घुटन है, देन वो एक्सप्लेन इसको ही करेगा, जैसे यहाँ पर कोई चीज बंद रही है, राइट, और आप क्या करना चाहते हो, मैं उसको खोलना चाहता हूं। सो सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी, जो कैक्टेसी फैमिली वाली, वो ऐसे बिहेव करेगी, राइट। सो प्लांट्स में हमेशा बाकी चीजों से वो डिस्कनेक्ट करके वो एक इशू पर आ जाएगा जो उसका मेन डिस्टर्बिंग है। जैसे रेन्युकुलेसी फैमिली में वो रॉ नर्व्स होगी, जैसे स्टेफिस गेरिया, पल्सेटिला, वो रॉ नर्व्स है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, सर ने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिए थे, जैसे जुलसीमियम, राइट, इग्निशिया। तो इग्निशिया में क्या है, लॉस, और लॉस के कारण शॉक, और उसके शॉक के साथ साइंग एंड न्यूमोगेस्टिक नर्व, उसका कॉम्बिनेशन, तो शॉक पर आके रुक जाएगा। किसने शॉक दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है प्लांट्स में, कोई शॉक दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वीक हूं इसलिए शॉक मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉक इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो स्टे करेगा। हस्बैंड चला गया, अब वो जगह कोई नहीं ले पा रहा, दिस इज द शॉक विच इज देयर इन द हार्ट, अब ये खत्म नहीं होने वाला, जाने नहीं वाला। पर नक्सवामिका में भी शॉक है, और वो शॉक कैसे है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, वो शॉक पूरा हो जाएगा, है शॉक ही वैसे। तो प्लांट में वो एक इशू को एक्सप्रेस करेगा जो उसका मेन है, उसके साथ उसका रिएक्शन। पर एनिमल में वो पूरी स्टोरी होगी, कोई है जो वो क्रिएट कर रहा है उसके साथ। और मिनरल बिल्कुल सिंपल होने वाला है, सबसे ज्यादा जो इजी केसेस होंगे वो मिनरल होने वाले हैं, उनका मेन इशू सिंपल होएगा। जैसे साइलिशिया को आप ढूंढोगे तो वो इतना सिंपल होएगा, जैसे सर भी पढ़ाते हैं साइलिशिया में, राइट। तो साइलिशिया में क्या रहता है, वो किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट तो कर लेगा, मान तो लेगा, यील्ड तो कर लेगा, पर करेगा अपनी, ऑब्स्टिनेसी है उसके अंदर, राइट। और आके आपको झूठ बोल देगा, हाँ वो तो थी नहीं, वो आइसक्रीम तो थी नहीं, राइट। क्यों, उसमें इतनी ग्रिट नहीं है। अब देखो बनती कहां से है, साइलिशिया में भी सैंड, और दूसरी जगह ग्लास, एक ही चीज से दो चीजें बनी हुई है, वन जो मुट्ठी में भी ना आए, दूसरी जो टूट जाए, इतनी फिक्स है। तो दोनों चीजों को कंबाइन करोगे आपको साइलिशिया मिलती है। एक जगह पर ग्रिट ही नहीं है उसमें, पर दूसरी जगह पर इतना ऑब्स्टिनेट है अंदर से कि जैसे चलाना है वैसे ही चलना है मैंने, उसके हिसाब से। पर उसको प्रॉब्लम कब आती है, जब वो जाता है कहीं तो वहां टिमिडिटी है, उसके कारण वो एवैक्यूएट हो जाता है, अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है। और प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम इनसाइड है। आई एम नॉट इनकम्प्लीट, आई एम नॉट कंप्लीट, आई एम इनकेपेबल, आई एम टिमिड, मेरे में प्रॉब्लम है, जिसके कारण अब ये अवैक्वर्डनेस सारी की सारी आ रही है, सारी की सारी। दिस इज साइलिशिया, अगर आप साइलिशिया में पढ़ोगे। इसीलिए उसको प्रॉब्लम क्या रहती है कि मुझे अपनी इमेज मेंटेन करके रखनी, इमेज का इशू रहेगा, तो उसकी सारी स्टोरी उसके अराउंड घूमने वाली है। ऐसा एनिमल्स में नहीं होएगा। एनिमल्स में आपको हमेशा टॉक बिटवीन टू मिलेगी, जैसे कोई है उसकी जिंदगी में जो उसकी जिंदगी को नर्क बना रहा है, कोई है जो स्ट्रोंगर है,
जहां वो स्ट्रॉन्गर है, जहां कोई दूसरा स्ट्रॉन्गर है। ये भी उसकी लैंग्वेज हो सकती है कि सबको कंट्रोल करके रखना चाहिए, सब मेरे हिसाब से चलें, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मेरे को कैसे कह सकता है, मैं ही सब कुछ करूंगा, मैंने ही डिसीजन लेने हैं, क्योंकि मैं सबसे घर का बड़ा हूं, बड़ा ही सब कंट्रोल कर रहा है। ये भी लैंग्वेज हो सकती है, राइट। तो ये एनिमल्स की लैंग्वेज होगी, और वो मिनरल और वो प्लांट। सो ये बहुत बारीक डिफरेंशिएशन जब होगी तो होगी जब हम छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ये मोटा मोटा है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो इन क्लिनिक, उन पेशेंट्स में जो ठीक हुए हैं। देखो कि उस रेमेडी से ठीक, जिससे ठीक हुए हैं, उसकी लैंग्वेज सुनने की कोशिश करो। जब अगली बार आए उससे बात किया करो। आपको देखोगे कि जो अगर ठीक हुए पेशेंट है, उसमें वो झलक आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो लेक्सिस के ठीक हुए, उसमें वो झलक आनी शुरू हो जाएगी। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, yes. Thank you so much, sir, for explaining it so beautifully. Thank you so much. Regards. ओके ओके बच्चे, ओके। एनी क्वेश्चन? Conflict between the worldly and spirituality in CPR also. Basically, it is not exactly the spirituality. मैं आंसर करूं, लेट तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं, आराम से चल रहे हैं। हाँ, अगर आप सीपिया में देखोगे, सीपिया में बेसिकली इट इज नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअलिटी। सीपिया में, सीपिया इज एन एनिमल रेमेडी बेसिकली। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे सीपिया में, और अगर आप प्रूविंग्स पढ़ो, जहां लिटरेचर पढ़ो, विथॉल्कस ने लिखा है स्टैसिस, स्टैसिस एट द हार्मोनल लेवल। सीपिया में उसके हार्मोन्स यहाँ पर हैं, मेल हार्मोन एंड फीमेल हार्मोन, दोनों इसी लेवल पर हैं, राइट। तो वो नेचुरली दिखती है, उसको डिसइंटरेस्ट है लाइफ में, और हर वो चीज से जो ये बैलेंस बिगाड़ सकती है। इसीलिए अवर्जन फ्रॉम सेक्सुअलिटी, क्योंकि वो बैलेंस बिगाड़ती है। प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी, क्योंकि बैलेंस बिगाड़ती है। प्रॉब्लम इन प्यूबर्टी, वो बैलेंस बिगाड़ती है। प्रॉब्लम इन मेंसेस, वो बैलेंस बिगाड़ती है। प्रॉब्लम विद मैरिज, वो बैलेंस बिगाड़ती है। सो जो सिपिया है, ये पैथोलॉजिकली उस लेवल पर है जहां पर हमें स्पिरिचुअली होना चाहिए। स्पिरिचुअली हम कहाँ हो सकते हैं? हमारे में क्या है, अब मैं मेल हूं, मेल हाई, फीमेल हार्मोन लो। ऐसे ही फीमेल में फीमेल हाई, मेल हार्मोन लो। पर जब मेरे में, मेल में सपोज ये मेल हार्मोन नीचे आए और मेरे फीमेल हार्मोन ऊपर आए सपोज, तो एक बैलेंस आ जाएगा। जब मेल और फीमेल का बैलेंस आएगा, देन मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूंगा, राइट। उसी को हमारे शास्त्र में कहा है अर्धनारीश्वर। जब शिव और पार्वती की हाफ वाली मूर्ति आप देखते हो कि दोनों का बैलेंस, राइट, सीपिया में ये बैलेंस पैथोलॉजिकली प्रेजेंट है। तो ये जो बैलेंस पैथोलॉजिकली है, सीपिया के यहाँ इश्यूज हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बाहर से कोई भी चीज इस बैलेंस को जब डिस्टर्ब करती है, उसे प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए वो फीमेल तो है, पर वो मेल लाइक है, क्योंकि मेल हार्मोन उतने ही हैं। सो अंदर से फीमेल, बाहर से कॉम्पिटिटिव मेल लाइक, रूथलेस मेल लाइक, अग्रेसिव मेल लाइक। तो उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी बेसिकली। नोसोड्स एंड सार्कोड्स बिल्कुल डिफरेंट है। नोसोड्स की बात हम फिर करेंगे किसी वक्त। उसमें जैसे ये इश्यूज सारे के सारे मिलेंगे ही नहीं आपको, आपको एक ही चीज कॉन्स्टेंटली मिलेगी। अभी करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, अभी नहीं करते इसको, हम इसको लीव करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। ओके जी, ओके सर, इजाजत है जी। अच्छा, थैंक यू सर। जी जी जी, इजाजत है। थैंक यू अरे सर, नहीं इज नहीं अ सर, आप क्वेश्चन। ना थैंक यू करो। नहीं नहीं, उनको बोला थैंक यू सर, इज अ क्वेश्चन। नहीं नहीं यार, योगी यू आर माय ब्रदर यार। मैं तो आपसे देखो बोल रहा हूँ। और आई टेल यू गाइस, ही इज वन बॉय आई लाइक टू, योगेश, आई क्लास चालू ऑलवेज बोल लाइक देना। टू। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ अच्छा क्लास सर, एक होता क्वेश्चन है आर, हाँ एक क्वेश्चन है सर, है। कि आर गे एंड लेस्बियन आर सीपिया? हाँ हो सकते हैं, ये हाँ हो सकते हैं, क्योंकि उनके हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब है। अब इसको समझने की कोशिश करो, मेल यहाँ फीमेल यहाँ, इसलिए मेल को फीमेल बाहर नजर आएगी। पर जब ये बैलेंस होएगा, अब जो मेल और फीमेल सेम है, अगर मेल है तो उसको बाहर फीमेल ही नजर आने वाली, क्योंकि बैलेंस है, तो उसके बाहर मेल नजर आएगा। इसलिए होमोसेक्सुअलिटी इज वेरी कॉमन इन सीपिया, बोथ मेल एंड फीमेल में। हाँ जी सर।
more common in lycopodium and platina. Yes, yes, sir. Yes. And it is due to, sir, high Because sexuality. marriage Hmm. is and marriage is a power game. Remember, relationship is Yes, a power game. yes, sir. Yes, sir. So अच्छा, gayism is problem, developed ma'am? because of hello. Problem, ma'am? हाँ जी, हाँ जी। दीदी गुआच गई। मैं क्या क्लास जी, का मैम। तुसी दसो? जी हाँ जी, क्लास का आपको बताओ 1 हाँ, दिसंबर okay. से हम ज्वाइंट पेन क्या स्टार्ट बता कर रहे हैं। तो जिसको भी जी सीखना हो ज्वाइंट पेन्स के ऊपर के ज्वाइंट पेन्स के रीजंस क्या होंगे, क्या क्या डिजीजेस उसके साथ आएंगी और डिजीजेस के अकॉर्डिंग उनके मैनेजमेंट विद ट्रीटमेंट और हम उसको विद डाइट और जो भी कुछ और भी चीजें आएंगी ज्वाइंट पेन्स को लेके वो हम डिस्कस करेंगे। तो जिसको भी वो ज्वाइन करनी हो तो प्लीज हमको कांटेक्ट कर ले, मुझे कर ले, चाहे डॉक्टर योगेश को कर ले। मैम को करे। क्यों? मैम को करो मेरा- और मेरा- ग्रुप में उसके बारे में डाला हुआ है, हाँ जी, 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 जी। इग्नाइटेड के अंदर डाला हुआ है और इग्नाइटेड में उसका ब्रोशर है। और सर आप कुछ ऐड करो। नहीं यार, मैं तो बस सुनता हूँ यार। योगेश आई लव टू लिसन टू यू। राइट सर। योगेश आई कॉल लिटिल बुद्धा ऑलवेज। इज बुद्धा नहीं फॉर नहीं मी। सर, नहीं सर, ऐसे नहीं। मतलब मेरे को अगर माइंड के बाद में किससे सबसे ज्यादा प्यार है तो योगेश से। थैंक यू Everybody सर, knows थैंक यू how सर, much I love. थैंक यू सर। Okay. ओके Well, सर। Sarug, Mansi, हाँ सर। let's listen to Dr. Yogesh in late lecture. कुछ ऐसा लो बेटा, है ना? Yes. Hello. Thank you, Yogesh sir, for such an informative session. और ये बेसिक जो किंगडम्स का जो बेसिक आपने बताया गाइडलाइंस, तो इसको हम जरूर याद रखेंगे। और जैसे आपने बताया कि लॉ क्यूअर्स एंड नॉट द सिस्टम, तो वो भी ध्यान में रखना है कि इसके पीछे नहीं किसी मतलब कंफ्यूज नहीं होना है सिस्टम्स में। तो जो भी लॉज अपने हैं तो वही क्योर करेंगे। और जैसे आपने बताया कि अगर किसी पेशेंट में हमको मिलता है ये, तो हम जरूर उसको फॉलो अप में जरूर फॉलो करेंगे कि क्या और कौन से किंगडम के उसमें क्वालिटीज है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो it was a really wonderful session and we are looking forward for the in-depth understanding of the kingdoms. So thank you very much. Thank you, And ma'am. Thank you, Bea. thank you, Liaquat sir, for arranging such a wonderful platform. Thank you, my PHF team. Thank you, everyone, for joining. Keep joining and keep learning. Thank you. Thank you. Thank you, Pramila. Also, you forget Pramila. Thank you. Yeah, sorry. Thank you, Pramila, Pramila. thank you very much.